दोस्तों नमस्ते। आज का विचार सबसे प्रमुख वो ये है कि हम पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते समय ज़्यादा हम पढ़ाई करने के कारण हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, तो हमें उसे बराबर कैसे रखें। उस ऑक्सीजन लेवल जो कम गया है उसे मैं पूर्ति कैसे करूं। इसके लिए सर्वोत्तम उपाय है कि हम सकारात्मक कार्य कर रहे थे, हम पढ़ाई कर रहे थे, ये सकारात्मक कार्य, लेकिन ये सकारात्मक कार्य नकारात्मक बन जाता है क्योंकि पढ़ते पढ़ते हम उब जाते हैं। तो वैसे स्थिति में हमारा उबने के कारण या फिर हम बोल करके पढ़ते हैं तो ऑक्सीजन लेवल हमारा कम जाता है, क्योंकि जब जब बोलते हैं तब तक हमारा ऑक्सीजन रुकता है। तो वैसे स्थिति में हमें फिर अकबकाहट अगर महसूस हो तो हम उसे क्या करें। तो हमने सभी वीडियो में लगभग यही बताया है कि ऑक्सीजन लेवल को दुरुस्त रखने के लिए, अकबकाहट को ख़त्म करने के लिए हम गाना गाएं, संगीत जो है गाएं, गुनगुना करके, गा करके, या किसी भी तरह से मन में भी इसे दोहरा सकते हैं और ऑक्सीजन लेवल हमारा बराबर हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन सही रूप से चलने लगेगा, जिसमें हमारा जो ऑक्सीजन कम है वो पूर्ति हो जाता है। लेकिन हम इस चीज़ को कहते हैं कि जो सकारात्मक था हमारे लिए अब वो नकारात्मक बन चुका है, तो हमें उसे क्या करें। तो हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, जो विषय पढ़ रहे हैं, या तो मैथ, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, या कोई भी लैंग्वेज हो, हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं हम उसी चीज़ को संगीत बना लेंगे, उसी चीज़ को गाना के रूप में यूज करने लगेंगे। तो हमारा दो काम हो जाएगा, एक तो पढ़ाई में हमारा नहीं रुकेगा, दूसरा है कि हम गाना जो गा रहे हैं, शब्दों को गाना बना लिए हैं गाना के रूप में, तो हमारा समय भी बच जाएगा, हम पढ़ाई भी कर लेंगे और हमारा ऑक्सीजन लेवल जो अकबकाहट हो रहा है, जिससे हमारा बेचैनी हो रहा है, यानी हमारा मूड फेड हो गया है, तो हम समझते हैं कि नहीं थोड़ा सा टहल लें, थोड़ा सा मनोरंजन कर लें, तो हम समय को बचाते हुए हम वही करेंगे कि हम उसी शब्द को गाना के रूपांतरित कर देंगे। और ऐसे हमको पढ़ाई करते समय अब तो हमें धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम गाना के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको देर तो थोड़ा ज़रूर होगा, फास्ट नहीं हो पाएगा उतना, लेकिन आपका दोनों काम हो जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगा और आपका अकबकाहट भी ख़त्म हो जाएगा। और इसमें समय का बचत होगा कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमूमन हम लोग को देखा गया है कि हम 10 मिनट के लिए फ्री होने के लिए गए हैं, मनोरंजन करने के लिए गए हैं, टहलने के लिए गए हैं, और 10 मिनट हो भी जाता है फिर भी हमारा समय उसमें ज़्यादा लग जाता है, यानी हमारा 10 मिनट अब आधा घंटा में बदल जाता है। जैसे कि हमारा कोई फ्रेंड मिल जाता है, हमारा कोई मम्मी बहन कोई भी, अब हम गपशप करने लगें तो हम बैक नहीं हो पाते हैं, हम अपने पंक्चुअल समय को पकड़ नहीं पाते हैं। तो इस स्थिति से बचने के लिए हमें करना पड़ेगा ये, जिससे हमारा समय की पूरा बचत होगा। और ये जो नेगेटिव आता है कि हम चले जाते हैं तो उधर 10 मिनट के लिए गए और हमारा 1 घंटा आधा घंटा समय ख़त्म हो जाता है, हम उनके सामने गए हैं तो उनके पास से कैसे भाग आएँ, कैसे चलाएं, यानी हमारे मन में ये सब होता है। तो हम उस चीज़ से बचने के लिए हम नहीं जाएंगे वहाँ, हम इसी चीज़ को, जो सकारात्मक शब्द है, जो नेगेटिव बन चुका है यानी नकारात्मक बन चुका है, हम उसी नकारात्मक को फिर से सकारात्मक बना लेंगे और हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और हमारा समय की बचत हो जाएगा और पढ़ाई हमारा बिना रुकावट के साथ हम लगातार करते रहेंगे। और इस अभ्यास को अगर पकड़ लेंगे तो हमें बहुत सारे फ़ायदा होगा, समय की बचत मिल जाएगा और हम जल्द से जल्द अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर पाएंगे। मैथ को संगीत के रूप में सुना रहे हैं। एन एथलीट इन ए लॉन्ग जंप took 3 jump of 3 / 5 meter, 3 / 4 meter and 7 / 10 meter,
full stop, find the distance, covered by all three jump.